बार बीजेपी को बने, लेकिन कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस बीजेपी को लेकर कह रहे कि बीजेपी अपने कामों से भाग रही है, जो मुद्दे लेकर आए थे उनसे वो दूर कर। देखिए, अब हुड्डा साहब को कहने का कोई अधिकार नहीं है। हरियाणा की जनता ने 2014, 2019 और 2024 तीन बार भारतीय जनता पार्टी को जन समर्थन दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है, मैंडेट दिया है। इसलिए हुड्डा साहब तो अब वो किसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत को सिद्ध कर रहे हैं। हरियाणा के लिए काम किया है, सेवा की है। हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री नायब जी ने एक थोड़े से कार्यकाल के अंदर, पूर्व में मनोहर लाल जी ने जो एक काम किया, हरियाणा प्रदेश में लगभग 9.5 साल वो मुख्यमंत्री रहे। एक पारदर्शी शासन, जवाबदेह शासन, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस नरेंद्र मोदी जी के इस नारे को सार्थक करते उन्होंने सरकार चलाई। अंत्योदय के भाव से सरकार चलाई। हमारे युवाओं को मेरिट के आधार पर रोजगार देने का काम किया। किसान को उसकी फसल की बिक्री सुनिश्चित न केवल की उन्होंने, बल्कि किसान को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य मिले। इतना ही नहीं है, किसान को उसकी लाभकारी मूल्य मिले। जो एमएसपी पर जो फसल खरीदी नहीं जाती थी, उसके लिए भावांतर भरपाई योजना के माध्यम से काम किया। उसको फसल के पूरे भाव देने का काम किया। गरीब आदमी को, जरूरतमंद को मकान देने का काम, यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, दवाई, हर चीज उपलब्ध कराने का काम किया है। इसीलिए आज तीसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है। और खास करके युवाओं ने इस बार कमाल किया है, क्योंकि उनको बिना खर्ची, बिना पर्ची के आधार पर, मेरिट के आधार पर जो नौकरियां देने का काम हमारी सरकार ने किया, ऐसे सब काम किए, इसलिए तीसरी बार सरकार आई है। अब हुड्डा साहब को मुझे लगता है कि अपना राजनीति छोड़ छाड़ करके अपने क्षेत्र की जनता का ख्याल करना चाहिए और भविष्य में कैसे हमारी सरकार काम करती है निश्चिंत होकर के देखते रहना चाहिए। सपना नेता ने जिन पाई पहली बार, बिल्कुल पहली बार ऐसा हुआ है। ये देखिए, अब मैं कह रहा हूँ ना, हुड्डा साहब को आराम करना चाहिए। हुड्डा साहब आराम की मुद्रा में, मुझे लगता है, मेरे कहने की जरूरत नहीं है, वो चले गए हैं। इसलिए तो उनकी पार्टी अब तक कोई अपना विधायक दल का नेता, यानी कि नेता प्रतिपक्ष भी चुन करके देना हरियाणा के विपक्ष को उनकी जिम्मेवारी है। न ही प्रदेश का उनका नेतृत्व, न ही देश का नेतृत्व इस काम में अभी कामयाब हुआ है, लेकिन बड़ा जरूरी है। लेकिन विफल हुए और विफल ही रहेंगे। तो कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं को ईवीएम की पूजा करना चाहिए, उनकी मतलब सही भी। देखिए, ये मुझे लगता है कि ये किसी भी रूप में बात ठीक नहीं है। उनके विधायक भी तो चुन करके आए ना, पहले से ज्यादा आए हैं ना। अगर उनके विधायक भी पहले से ज्यादा चुन करके आए तो वो भी इसी ईवीएम से निकल करके आए हैं। ये हरियाणा की जनता का मैंडेट है। हुड्डा साहब और इसकी टीम को पूरी तरह से समझना चाहिए और जनता का जो आदेश है, जनता ने जो निर्णय दिया है, उसको स्वीकार करना चाहिए। विधानसभा बनाई जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं पंजाब के नेताओं ने आपत्ति जताई है कि हम 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। देखिए, पंजाब के नेताओं की एक आदत बन गई है। वो, हमारा देश संघीय ढांचे के आधार पर चलता है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, ये एक ही प्रांत का कभी हिस्सा हुआ करते थे। इसलिए चंडीगढ़ के ऊपर भी, एसवाईएल के पानी के ऊपर भी, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हरियाणा का अधिकार था, है और रहेगा। भगवंत मान को हमारे संविधान का सम्मान करते हुए इस प्रकार के बयानबाजी देने से बचना चाहिए, वरना चुनाव वहाँ भी आने वाला है। जनता पंजाब की है, वो हरियाणा से भी प्यार करती है, क्योंकि पंजाब हमारा बड़ा भाई है। हरियाणा की जनता एसवाईएल का पानी, पंजाब की जनता एसवाईएल का पानी भी हरियाणा को देना चाहती है। वो हमारी विधानसभा का अलग से भवन हो, क्योंकि बड़ा एक तंग स्थिति का विधानसभा का भवन, जिसमें मुझे भी 5 साल बैठने का अवसर मिला है। अब तो डिलिमिटेशन जब 29 में चुनाव आएगा उससे पहले लागू हो जाएगा, विधायकों की संख्या भी बढ़ेगी। एक नई विधानसभा की हरियाणा प्रदेश को जरूरत है। इसलिए इस प्रकार के अड़ंगे डालने की बजाय भगवंत मान को इसमें सहयोग करना चाहिए, अगर वो सहयोग कर सकते हैं, वरना उनके सहयोग के बगैर भी ये विधानसभा का नया भवन बन सकता है। इसलिए उनको इस बात का स्वागत करना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।